ताई मान गई, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम बोगम को बता देते हैं इसके बारे में। ओके मॉम। मॉम मुझे लगता है अपना प्लान जरूर काम करेगा ये वाला। हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे बोगम पे बिल्कुल पूरा भरोसा है, क्योंकि वो जब जंगकुक के डैड को मार सकता है तो वो इसको कैसे छोड़ सकता है। हाँ मॉम आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे भाई क्या आप ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, आज तो संडे है ना। ओह आई एम सॉरी भाई, मुझे ध्यान नहीं था। इट्स ओके, बट तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम जंगकुक से मिलने जा रही हो? नहीं नहीं भाई, मैं जंगकुक से मिलने नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस आज घूमने के लिए जा रही हूँ। ओके जाओ, मैं चलूँ? नहीं भाई मैं चली आती हूँ। ओके थक जाना तो जल्दी आ जाना। ओके। किम तायंग तुम्हारा थैंक यू कि तुम मेरी मदद करने के लिए रेडी हुई। मैंने तुम्हें पहले भी बताया ये लास्ट है और इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ओके चलो तुम बताओ तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? दरअसल गिफ्ट बहुत बड़ा है ना, तो वो गाड़ी में ही रखा है। क्या तुम मेरे लिए उसे लेके आओगी? ओके ज़रा बताओगी कि तुम्हारे और जंगकुक के बीच में सब ठीक हो गया है? क्योंकि जब मैं थी तो सब कुछ बेकार था ना, अब तो मैं पीछे हट चुकी हूँ कि अब तो आप सही हो गया हो। जब हम दोनों अलग हुए थे तो उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, या अब हमारे बीच में सही हो या नहीं हो तो इसमें भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं तो बस पूछ रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओह क्या ऐसा लगता है? तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी शांत हूँ। जब तुम घर से बाहर निकली थी तो या दादाजी ने या तुम भाई ने तुमसे कुछ पूछा था? नहीं तो। ओह ये इंसानों की ज़िंदगी भी ना कितनी मुश्किल होती है। अगर मुझे कभी अपनी लाइफ डिसाइड करने का मौका मिलता तो मैं एक सिंपल इंसान रहना पसंद करती। लिसा तुम्हें पता है हर कोई अपने लिए रास्ता खुद बनाता है। तुम्हें पता है कि मैं इससे पहले जहाँ रहती थी मैं वहाँ भी बहुत खुश रहती थी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी वक्त हो। हमें सबका सामना करना चाहिए, ना कि दूसरों को चोट पहुंचा के खुद खुश रहना चाहिए। हमें खुद की सिचुएशन खुद हैंडल करना चाहिए। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं भी कुछ अच्छा करने का सोच रही हूँ। क्यों ना मैं अब जॉब के लिए अप्लाई करूँ और मैं थोड़ी अच्छी लाइफ जीऊँ। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दरअसल मैं तुमसे पिछले जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी ताई। और मैं पता नहीं क्या बताऊँ, मैं कितनी पागल थी उस टाइम। मैं जो दिमाग में आया था मेरे वो करने के लिए रेडी थी। मैं सोचती थी मैं जंगकुक के घर रह के मैं जंगकुक को अपना बना सकती हूँ, पर ये गलत था बहुत। बस करो, अब पिछली बातें वापस करने का कोई फ़ायदा नहीं है और इससे अच्छा तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? क्या दादाजी तुम्हें कंपनी तुम्हारे नाम कर रहे हैं? लिसा मैं तुम्हें घर की बातें तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। इट्स ओके, अगर तुम्हारी और जंगकुक की शादी हो तो मुझे बुलाना मत भूलना। ओके ये बात की बात रही। ओके ओके बताओ तुम कैसे आई थी? टैक्सी से आऊँगी और कैसे आऊँगी? तुमने तो मना करा था कि घर पे किसी को भी मत बताना। अगर मैं आती ड्राइवर के साथ तो सबको पता चल जाता। हाँ हाँ ये बात भी ठीक है, चलो चलते हैं गिफ्ट देखने तो। ओके किम तायंग तुम मुझे ज़रूर बताना तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं गिफ्ट दूसरा खरीद लूँगी। ओके व्हाट बोगम तुम यहाँ? हाँ तुम इधर आओ। हाँ छोड़ो मुझे, तुम चुपचाप यहीं बैठ जाओ। तुम मुझे यहाँ किस लिए लेके आए हो जरा बताओगे तुम मुझे?
ओ तो ये तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया हूँ? हाँ बताओ मुझे, क्यों लेके आए हो तुम यहाँ मुझे? तो सुनो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो जियोन जंगकुक का नहीं है। बट तुम्हें किसने बोला? ओ क्या मुझे किसी को बताने की जरूरत है? मुझे क्या पता नहीं चल सकता? और उसी के जरिए से मैं जियोन जंगकुक से पैसा लूंगा। व्हाट? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूखम, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। अगर तुम्हें जंगकुक को पता चला कि तुमने मुझे किडनैप करा है तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हो, तुम्हें लगता है कि मैं उस बेकार इंसान से डरता हूँ? उसे आने दो, उसको भी जान से मारूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, चुप बैठे रहो तुम। चलाओ, बाय बाय किम तायंग, अच्छे से मर के आना। ओ आई एम सॉरी, मर के तो कोई वापस ही नहीं आता। अच्छे से मरना और अपने साथ में जंगकुक को ले जाना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीने वाली हूँ जैसे मैं चाहती थी। सो घर में आपको तो पता चल ही गया होगा ये क्या कर रहा है। सब लिसा का है, ये सब कुछ लिसा ही कर रही है तायंग को फंसाने के लिए। इसका गिफ्ट वाला ये सारा कुछ नाटक था एक। उसे अच्छे तरीके से बांधो से भागने नहीं चाहिए ये। किम तायंग, मैं भी देखता हूँ कि जंगकुक तुमसे कितना प्यार करता है, कब तक वो तुम्हें बचाने आ पाएगा। जंगकुक, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या बोर नहीं हो रहे हो? जाओ तायंग को कहीं डेट वेट पे लेके जाओ। मॉम, मैं कल उसके साथ ही था पूरे दिन और हमने अच्छे से डेट भी करी थी कल। ओ तो कोई बात नहीं है, तुम आज उसको कॉल करके देखो कि अब तक वो आज भी आ जाए। लड़कियों को बिठाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी नहीं। ओके मॉम। हेलो किम तायंग, चलो आज अपनी डेट पे चलते हैं। ओह क्या इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मेरी बात तो सुन लो। भार्गव, तुम्हारे पास ताई का फोन कहाँ से आया? ओ बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। तुम मुझे जल्दी बताओ किम तायंग कहाँ है? हो, वो मेरे पास है। तुम कहाँ हो इस टाइम? इतनी जल्दी भी क्या है मेरे पास पहुँचने की? पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हें उसे छुड़ाने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पूरे पूरे 5 करोड़, ना एक कम होना चाहिए। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी ना तो तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तुम अपना एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ओके, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेजता हूँ, बट मेरी बात एक कान खोल के सुनो। तुम अकेले आओगे यहाँ पे। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मैं किम तायंग को जान से मार दूंगा। पार्क बोगम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कितने कमीने हो। वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसको कैसे मार सकते हो? वो मेरी बेटी, अगर उसने मेरी बात ही नहीं मानी तो काहे की मेरी बेटी है। अगर वो मेरी बात मानेगी तो हाँ मैं उसको बोल सकता हूँ, क्योंकि उससे मुझे फायदा होगा ना। जियोन जंगकुक, तुम मेरे साथ जरा भी चालाकी करने की कोशिश करी ना तुमने तो तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी के साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी जाएगा जो उसकी टमी में। व्हाट? बच्चा? क्यों, तुम्हें क्या पता नहीं है कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है? इस चीज का तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी टमी देख के। क्यों, तुम्हें क्या उसने बताया नहीं? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। तुम उससे मेरी बात कराओ, वो बात नहीं कर सकती तुमसे। ओके, जल्दी से यहाँ पहुँचो पैसे लेके, उसके बाद बात करना जितनी तुम्हें बात करनी हो। हेलो बोगम, ओ शिट, इसने फोन काट दिया।
जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या मेरी बहन से मिलने आया? बट वो घर नहीं है, वो बाहर गई है। क्या तुम्हें पता है कि तायंग को किडनैप कर लिया है इसने, बोगम ने? तुम ये क्या बोल रहे हो कि मेरी बहन किडनैप हो गई? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ताई को कॉल किया था तो ताई का कॉल बोगम ने उठाया था। व्हाट? हाँ ये सच बात है। ये बताओगे तुम कि वो तायंग कहाँ गई थी, आज किससे मिली थी? आज सुबह की बात है, जब वो बाहर जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो वो उसने बस ये बोला था कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। वैसे भी उसकी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं थी, तो तुम बताओ कि मैं उसे मना कर सकता था बाहर जाने के लिए? वो बोगम बुढ़ा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? पहले तायंग की तबीयत इसलिए खराब थी ना कि तायंग प्रेग्नेंट थी। हाँ तब तुमने मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि तायंग प्रेग्नेंट है? तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो कि तुम भूल गए तुमने तायंग के साथ कैसे बिहेव किया था? अगर तुम उसके साथ थोड़ा अच्छा भी बिहेव करते ना तो मैं तुम्हें जरूर बताता। नहीं, मुझे तायंग को कुछ भी करके बचाना होगा। ये सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें पता है तायंग कहाँ है? मैं कुछ काश को भेजता हूँ, अभी उसको मरवा दूंगा। उसने मुझे अपना पता नहीं दिया, इतनी आसानी से वो मुझे नहीं बता सकता। और वैसे भी मुझे लगता है कोई ना कोई इसकी हेल्प ज़रूर कर रहा है, क्योंकि वो अकेले किम तायंग को किडनैप नहीं कर सकता। तुम्हें किस पे शक है? लिसा पे। व्हाट? तुम्हें लिसा पे क्यों शक है? क्योंकि पारुल बोगम ने लिसा से पैसे मांगे थे, तो लिसा ने ना कि उसे पैसे दिए और ऊपर से उसके लिए कमरा भी बुक कर पाया था। व्हाट? अगर इस किडनैपिंग में लिसा का जरा सा भी हाथ हुआ तो कसम से कह रहा हूँ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिंदा। मैं जा रहा हूँ उसके पास। सो गाइस, सुगा लिसा को एक जगह पे बुलाता है धोखे से, और अब आगे। भाई क्या आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था? तुम्हारी तो मेरा गला छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लिसा, क्या तुमने मेरी बहन को मिलने के लिए बुलाया था? नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया था। किम तायंग से तो मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो मैं उसे क्यों ही बुलाऊंगी? तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पेन हो रहा है प्लीज। दादाजी ने तुम दोनों को बिल्कुल ठीक ही पहचाना था, क्योंकि तुम हो ऐसे इस लायक कि तुम्हें घर में तक घुसना नहीं देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे पेन हो रहा है और मुझे तुम्हारे परिवार से और तुमसे कोई लेना देनी नहीं है, और मैं तुम्हारे घर में क्यों ही जाऊंगी। चुपचाप मेरी बहन के बारे में बता दो कि मेरी बहन कहाँ पे है। मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे बताऊँ? प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे पेन हो रहा है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं बताती हूँ सब कुछ, मैं बताती हूँ सब कुछ। जल्दी बताओ कि मेरी बहन कहाँ पे है। अगर तुमने एक भी बात झूठ बोली तो तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा मैं सच में कहती हूँ, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से बताओ कि मेरी बहन कहाँ पे है। वो तो पारुल बोगम है जो ते और जंकुक को मारना चाहता है। ओ तो क्या आज तुम उसकी मदद नहीं करते तो क्या मेरी बहन किडनैप हो पाती? तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ओ तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक बंद करो। सबसे ज्यादा चालाक तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो कहाँ पे, कौन सी जगह पे है। प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं बताऊंगी। हाँ तो तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा ना, तो तुम्हें जान से नहीं मार दूंगा मैं तुम्हें। जल्दी बताओ कि वो कहाँ लेके गया उसको। पहले तुम मेरी मॉम को छोड़ देना, वो तो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम जो जगह बताओ वो सही निकले, अगर गलत निकली तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ठीक है मैं बताती हूँ। सो गाइस, लिसा शुगा को बता ही रहती है कि पारुल बोगम ते को कहाँ पे लेके गया है, और जगह का नाम पता सब कुछ बता देती है। और आगे काट, जल्दी से वहाँ पहुँचो। हेलो चक्कू, मुझे पता चल गया है वो कौन सी जगह है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इट्स ओके, मुझे पता है कौन सी जगह है, उसने पता मुझे भेजा है, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, ये गलती मत करना, उसने मुझे अकेले बुलाया है तो मैं अकेले जाऊँगा, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। बट तुम अकेले कैसे जा सकते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? शुगा, हमें ध्यान से काम लेना होगा। अगर हमने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो वहाँ ते की जान खतरे में हो। हाँ तुमने ठीक कहा। ओके बोगम, ताई कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ओह क्या मैंने तुमसे
5 करोड़ मांगे थे, क्या तुमने उन्हें ट्रांसफर करा? हाँ मैंने कर दिया, शायद वो ज़्यादा है इसलिए थोड़ी देर में पहुँचे। ओके, किम तायंग को लेके आओ। किम तायंग, किम तायंग तुम ठीक तो हो ना? किम तायंग तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। इसका निशाना मैं हूँ ना, तो मैं तुम्हें सही सलामत बचा लूँगा, तुम टेंशन मत करना। ओके क्या ये इतना आसान है जितना तुम सोच रहे हो? तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। ठीक है तो मुझे जाने दो, मैं यही हूँ मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। वो जब ही यहाँ से हिलेगी जब तुम यहाँ मर जाओगे। अदर साइड शुगा लिसा की मॉम को उठा के लेके आता है कि ताकि उसके फ़ोन से वो कुंडो को फ़ोन करवा सके। वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो गार्ड को पे करने के लिए पैसे वो तुमने ही दिए थे ना? नहीं, मैंने तो उसे उधार दिए थे, उसने मुझे कहा था कि वो मेरे पैसे वापस लौटा देगा, बट वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जल्दी से उनको कॉल लगाओ और उनसे बात करो और मैं उसके 100 गुना तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। जल्दी कॉल लगाओ। तो गाइस मैं आपको समझा दूं, ये शुगा किन पैसों की बात कर रहा है। वो उन पैसों की बात कर रहा है जो बोगम को लिशा की मॉम ने दिए थे कि वो कुछ गार्ड को पे कर सके तायंग को पकड़ने के लिए, और उन्हीं गार्ड को फ़ोन करने की बात कर रहे हैं। अब वो शुगा उनके पास कॉल करता है, उनसे बात करता है, तो देखो क्या कहता है। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। हमारे किंग परिवार के पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें बहुत पे करूंगा। प्लीज़ तुम मेरे बहन को छोड़ दो, तुम जितना चाहे उतना मांग सकते हो। एंड वो गार्ड जो तायंग को पकड़े हुए होते हैं, जो वो पैसों की बात सुनते हैं, वो तायंग को इसलिए छोड़ देते हैं। और अब आगे सच है या सपना है ये, सामने तुम हो मेरे, दिल के आगे है जाने कई सवालों के। तुम जल्दी भाग जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो दोनों साथ जाएंगे। कितनी राहों से गुजरा वक्त। रुक जाओ बोगम, तुम उसके डैड को पहले ही मार चुके, तो ये दूसरी गलती क्यों दोहराना चाहते हो? किम तायंग, मैंने तुम्हें जिस दिन गोद लिया था वो मेरा सबसे गलत फैसला था। अब जाओ तुम भी उसके साथ में मरो। अगर तुम दोनों अब भी पार बोगम को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। फिर क्या था गाइस, शुगा ने इतने पैसे को उन दोनों को लालच दिया तो फिर उसने खूब मारा पार बोगम को। तो खुद ही देख लो तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बेवकूफ़ वाला काम क्यों कर रहे हो? अगर हम बेवकूफ़ नहीं होते तो ये घटिया काम करते हम एंड अदर साइड हॉस्पिटल में ते तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, जंगकुक ठीक है, बस थोड़ी इसको चोट आई है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। भाई आपको नहीं बताया उस पार बोगम ने उसको कितना मारा था, वो बहुत चोट लगी है उसकी। तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम्हारे टमी में बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा और वो जंगकुक ठीक हो जाएगा और पारबोगम को जेल हो गई, वो शायद ही कभी बच पाएगा। अब जंगकुक के डैड का बदला भी पूरा हो गया है। अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो उसकी मॉम के पास बैठो, वो बहुत टेंशन होगी। हाँ भाई तुमने मेरे को ठीक कहा, मुझे उन्हें सब बताना होगा। चलो। एंड कुछ दिनों के बाद जंगकुक को घर लाने का टाइम हो चुका है। ताई बेटा आज जंगकुक घर आने वाला है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने उसका सारा पसंद का खाना बना के रखा। यस मॉम, मैं चाहती हूँ जंगकुक को लेने के लिए। ओके जाओ। जंगकुक क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हमने वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें वहाँ लेने आऊँगी?
आई एम सॉरी बट मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी तुम्हारी, तो मैं इसलिए तुमसे मिलने पहले ही आ गया। ओह आई लव यू माय कुकी, आई लव यू माय दीदी। पलक तक चल ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप। चलो हम शादी कर लेते हैं। हाँ दादाजी भी रेडी हो गए हैं हमारी शादी के लिए। वो क्या सच में? यस, उन्होंने कहा था कि हम जिमिन और शुगा की शादी करवाएंगे तो साथ में तुम दोनों की शादी भी करवाएंगे। ओह मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ मैं भी। तो फिर क्या था गाइस, इन चारों की शादी हो जाती है फाइनली, और फिर आगे फर्स्ट नाइट कहें या फिर सेकंड नाइट ते और जंकुक की और जिमिन की भी देख लो। और फिर आई एम सो हैप्पी ताई कि तुम जैसी वाइफ मुझे मिली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ मैं भी। आई लव यू टू। चलो तो स्टार्ट करें। इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब। तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब। मैं ही तो तेरे दिल में हूँ। सो फाइनली बिल्लू अब तुम मेरे हुए, अब तुम मुझसे कहीं नहीं बच के जा सकती। ओह क्या सच में? फिलहाल तो तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? देख लो तुम। हाँ छोड़ो मुझे। हो गया हो तो मेरी बात भी सुन लो। इसी के साथ ये स्टोरी यही एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बिल्कुल भी लाइक एंड व्यूज़ नहीं आते। प्लीज़ आर्मीज, अगर अच्छे व्यूज़ जाएंगे इस वीडियो पे तो प्लीज़ मैं जल्दी दूसरी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, जल्दी लेके आऊंगी। और बहुत अच्छी स्टोरी मैंने खुद सोच के रखी है। मुझे इतनी एक्साइटेड है कि मैं क्या बताऊं। ओके बाय बाय, लव यू। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।